नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीन के साथ ताल्लुकात पर एतराज करने वाले चीन की कंपनी के साथ आईपीएल की स्पॉन्सरशिप को खत्म करने का मुतालबा क्यों नहीं करते? आरएसएस से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का सवाल। खबरस्तान में तदफीन के लिए मुफ्त जगह फराहम किए जाने के लिए वक्फ बोर्ड संजीदा। बोर्ड का इजलास, आइंदा इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। सईदाबाद में मकान के सामने खेलने वाली 2 साला लड़की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बरसरे मौका हलाक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। ट्रेनों के जरिए गांजे की बड़े पैमाने पर मुंतकली। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में तलाशी के दौरान ट्रेन मुसाफिरीन के पास से 220 किलो गांजा जब्त। और वनस्थलीपुरम के एक हॉस्पिटल में गैर कानूनी हमल के इस्कात के बाद इंजीनियरिंग की तालिबा फौत, आशिक गिरफ्तार, डॉक्टर पुलिस हिरासत में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस से सवाल किया है कि चीन के साथ बाहमी तिजारत को बंद करने के लिए मोदी हुकूमत पर क्यों जोर नहीं दिया जाता। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आरएसएस दोगली पॉलिसी पर अमल कर रही है। अगर चीन के साथ ताल्लुकात पर एतराज है तो फिर आईपीएल की चीन की कंपनी की स्पॉन्सरशिप को खत्म करने का मुतालबा क्यों नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश असम्बली में धमाकू मादे की दस्तयाबी के तनाजुर में मुकामी वज़ीर आला के बयान पर तबसरा करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी हुकूमत को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बहाना चाहिए। वज़ीर आला के बयान से बीजेपी की जहनीत का पता चलता है। बीजेपी अक्सरियती तबके में अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करना चाहती है। ये देखिए, ये इनका डोलापन है। क्या इंद्रेश कुमार आरएसएस जाकर वो मिस्टर मोदी से कहेंगे कि वो भी माजी में आरएसएस से वाबस्ता रहे हैं? जाके उनसे कहिए कि बायलैटरल ट्रेड बंद कर दीजिए चीन से। आप गवर्नमेंट आपकी है, आप क्यों नहीं बीसीसीआई को कहते, आईपीएल कहते कि वो चाइनीज स्पॉन्सरशिप को बंद करवा दीजिए? आप ये क्यों इस तरह से हिपोक्रेसी, ये दोगलेपन की सियासत क्यों अपनाते हैं? आप जाकर कहिए ना, भाई सरकार तो आपकी है, आप ही का आरएसएस का स्वयंसेवक प्राइम मिनिस्टर, तो आप उनसे कह दीजिए। और फिर ये भी मानते हैं कि गोबर से जो है वो बंकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई चीन के ऊपर आप बोलते हैं, चीन ये कह रहा है कि हमारी फ़ौज 400 से 40 पे आ गई, तो क्या हकीकत क्या है फिर? तो ये बातें करना पे आप जाके आप जाइए, आपने बैठिए, बोलिए अपनी गवर्नमेंट से कि फ़ौरन बायलैटरल ट्रेड बंद कर दीजिए और ये जो आईपीएल का स्पॉन्सरशिप है उसको ख़त्म करवा दीजिए। हर एक के पास आईफोन आ रहा है, आईफोन कहाँ बनता है? वो तो चीन में बनता है। कई प्रोडक्ट हमारे चीन में बनते हैं। तो कभी ये सोच भी लेते हैं कि बोलने से पहले कभी दिमाग लगाते हैं? मगर मकसद ये है कि एक फॉल्स नैरेटिव पैदा किया जाए और इस तरह से हर एक को नेशनलिज्म के बहाव में लाकर असल मुद्दे से नज़र हटा दी जाए। अरे वो तो छोड़िए ना, मुख्यमंत्री योगी वो खड़े होकर असेंबली में कह दिए। इससे अंदाज़ा होता कि इनको बस बहाना चाहिए एक एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए। और एटमॉस्फेयर क्या होगा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एटमॉस्फेयर पैदा किया जाए। यानी अगर पाउडर मिलता है तो उसको एक्सप्लोजिव से मिला दिए। और चीफ मिनिस्टर स्टेट का खड़े होकर बयान दे दिया विधानसभा में। इससे इनकी माइंडसेट का अंदाज़ा होता है कि कोई मौका ना छूटने पाए, हर चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी से और नेशनलिज्म से जोड़ दो और एक इनसिक्योरिटी पैदा कर दो मेजॉरिटी कम्युनिटी में। ये तो मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम खुद नोटिस करें कि चीफ मिनिस्टर किस तरह से झूठा बयान दिए। उनको तो पहले जांच करानी चाहिए थी, उनको तो पहले मालूम करना चाहिए था कि आखिर क्या है वो।
बगैर जांच करवाए, बगैर कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस आए, खड़े होकर उन्होंने बयान दे दिया कि ऐसा हो गया। और फिर बड़ी बड़ी आपके क्या बोलते हैं, पूरे ATS पहुंच गई उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तो गलत मैसेज है कि ये रिस्पॉन्सिबल इन लोगों का बिहेवियर है कि बगैर जांच करवाए, बगैर उसमें थोड़ा पेशेंस को इख्तियार करे, आप खड़े होकर बयान दे दीजिए। रियासती वजीर KT रामाराव ने नेकलेस रोड पीपुल्स प्लाजा पर हैंडलूम एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। कौमी बुनकर दिन के मौके पर बुनकरों के हाथ से तैयार किए गए मलबूसात की भी नुमाइश की गई। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा कि हुकूमत बुनकरों की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। बुनकरों के लिए 1280 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है। रियासती वजीर ने इस मौके पर वीवर्स जिंदाबाद किताब की रस्म इजरा भी अंजाम दी। उनका कहना था कि जियो टैगिंग के जरिए बुनकरों के खानदान की निशानदही की जा रही है। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि GST पर KCR अब नया ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि GST के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बहाना बनाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि GST पर होने वाले नुकसानात पर मुबाहस के बगैर ही असम्बली में उसे मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि सहारा ESI स्कैम से बचने के लिए KCR GST के नाम पर नया ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में हुकूमत ने GST से होने वाले नुकसानात को नजरअंदाज कर दिया था। दूसरी तरफ रियासती BJP के सदर के लक्ष्मण ने GST से मुताल्लिक वज़ीर आला के रिमार्क्स को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि सियासी मफाद के लिए KCR अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि GST की वजह से प्रोजेक्ट्स की तामीर पर ज़ायद बोझ पड़ने की बात कहना मुनासिब नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि GST कौंसिल के सामने अपनी बात रखने से पहले कानूनी लड़ाई की बात कहना मुज़क्काख़ैज़ है। BJP लीडर ने कहा कि रियासत के मफाद के लिए तेलंगाना में BJP जिम्मेदाराना रोल अदा करेगी। पंजाकोट्टा पुलिस के जालिमाना रवैये के खिलाफ सैयद अहमद पाशा कादरी ने DCP वेस्ट जोन से नुमाइंदगी करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि शहर में गुंडा अनासिर की सरगर्मियां फिर से जोर पकड़ती जा रही हैं और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं की शिकायत पर आम शहरियों को हरासा कर रही हैं। 2 रोज़ कबल मख्ते के इलाके में 2:30 बजे शब चंद अफराद एक बंद होटल को आए और खाना तलब किया। खाना देने पर होटल के मुलाजमीन को शदीद मारपीट की और वो फरार हो गए। उस वक्त होटल का एक मुलाजिम पुलिस स्टेशन को गया, लेकिन पुलिस ने दरख्वास्त नहीं ली। उसके बरखिलाफ हमलावरों ने दूसरे दिन होटल मुलाजमीन के खिलाफ चोरी और मारपीट का इल्जाम लगाकर पुलिस से शिकायत की, जिस पर फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए होटल के 3 गरीब मुलाजमीन को जेल भेज दिया गया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की और सही सिमत में तहकीकात करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रियासती आज़मीन हज के काफिले 14 अगस्त से सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। हज कमेटी के निगरान अब्दुल शुकूर ने बताया कि 14 फ़्लाइट्स के जरिए रियासत के आज़मीन की रवानगी का इंतज़ाम किया गया है और पहली फ़्लाइट 14 अगस्त की अव्वलीन सातों यानी सुबह 3:55 पर रवाना होगी। उन्होंने अज़ला के आज़मीन से और शहर के आज़मीन से अपील की है कि क़वायद, उसूल व ज़वाबित और वक्त की पाबंदी करते हुए दिए गए वक्त से कबल रिपोर्ट करें। अब्दुल शुकूर ने कहा कि हर आज़िम को हज कमेटी की जानिब से 2100 सऊदी रियाल दिए जाएंगे और वो अपनी जानिब से 25,000 इंडियन करेंसी या 5,000 अमरीकी डॉलर तक भी ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ी आज़िम 54 किलो तक सामान साथ रखता है, जिनमें 22 किलो के 2 बैग्स और 10 किलो हैंड कैरी शामिल हैं। अब्दुल शुकूर ने कहा कि हुकूमत आज़मीन की रवानगी और मुक़द्दस फरीज़े की तकमील के बाद वापसी के लिए मुनासिब और माकूल इंतजामात करने की तमाम कोशिश कर रही है। 22 किलो के 2 सूटकेस और 10 किलो का हैंड कैरी यानी कि हैंड बैग, जुमला 54 किलो लगेज। हर आज़िम के लिए 54 किलो का लगेज यहाँ से ले जाना है, उससे ज़्यादा लगेज को अलाउ नहीं किया जाएगा। और लगेज भी 2 सूटकेस की शक्ल में होना चाहिए, एक हैंड कैरी की। डब्बे वगैरह अलाउ नहीं किए जाएंगे, कार्टून्स वगैरह लगेज में अलाउ नहीं किए जाएंगे।
इसके अलावा लगेज में लिक्विड आइटम जैसे तेल है, घी है, अचार है, पेट्रोल है, इसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह लगेज में। कराची जब यहाँ से आज़मीन रवाना होंगे तो हज हाउस में उनको 2100 रियाल हज कमेटी की जानिब से ईच हाजी यानी एक आदमी को 2100, अगर 5 एक कवर में है तो 5 2100 रियाल उनको दिए जाएंगे हज कमेटी की जानिब से। इसके अलावा वो अपने साथ इंडियन करेंसी के तौर पर 25,000 रुपये लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा $5,000 या $5,000 की रेट के रियाल वो यहाँ से लेकर जा सकते हैं अपने साथ। बिल्कुल इतनी चीज़ें अलाउ है यहाँ से जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम तेज़ी के साथ जारी है हज हाउस में, और हज टर्मिनल में भी हमारा काम तेज़ी के साथ जारी है। जुमला उमूर की तकमील हज हाउस में होगी तमाम आज़मीन की। जैसे ही 48 घंटे पहले रिपोर्ट करना है आज़मीन को, यहाँ पर अपनी फ़्लाइट के टाइम से करेक्ट 48 घंटे पहले हज हाउस में रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग के वक्त वो अपने साथ कंफर्मेशन लेटर, पेन स्लिप ओरिजिनल जो चालान पे करते हैं वो, और हेल्थ कार्ड अपने साथ लाना है। जो अजला के आज़मीन हैं रिपोर्ट करने के बाद वो यहीं क़ियाम करेंगे और उनके क़ियाम और ताम का इंशाअल्लाह ताला हज हाउस में इंतज़ाम किया जा रहा है। जो शहर के आज़मीन हैं वो रिपोर्ट करने के बाद उनको वक्त दिया जाएगा, उस वक्त पर यानी कि 10 घंटे पहले, फ़्लाइट टाइम से 10 घंटे पहले उनको हज हाउस में रहना है। जिसके बाद उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहले उनको यहाँ पर पासपोर्ट और कड़ा दिया जाएगा। कड़े पर जो हम कड़ा यहाँ पर दे रहे हैं वो स्टील का कड़ा है, तमाम हुज्जाज अकराम अपने हाथ पर रखना है, उसको बांधना है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बरकी मसाइल, सड़कों की तोसी और दीगर बहाने बनाकर वक्फे वक्फे से मसाजिद और दरगाहों को मुनद्दम कर देने के मुसलसल वाक़यात पर मजलिस ने शदीद एहतजाज किया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आंध्रा के चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना करते हुए इस जालिमाना सिलसिले को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर अवामी एहतजाज किया जाएगा। विजयवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर बंदर रोड जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर एक मस्जिद अली को वहाँ की हुकूमत ने मस्जिद को शहीद कर दिया और मुकामी लोग एहतजाज करते रहे, एतराज़ करते रहे। कई वक्त इसकी नुमाइंदगी हुई, लेकिन इसको खातिर में ना लाते हुए काफ़ी फोर्स को 2 बजे रात को तकरीबन 700-800 पुलिस कांस्टेबल्स को लेके बल्दिया का अमला और पुलिस मिलके मस्जिद अली को शहीद कर दिया, मुकम्मल तौर पे शहीद कर दिया। ये हुकूमत नया तरीक़ेकार निकाल के हमारी मस्जिदों को निशाना बना रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त एहतजाज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस और पार्लियामेंट ने किया और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के चीफ सेक्रेटरी से बात किए, तफसीलात से वाकिफ़ कराए। चीफ सेक्रेटरी ने भी ये बताया कि मुआवजा हमने दिया है। मुआवजा का सवाल पैदा नहीं होता, मुआवजा किसी को भी लेने का हक़ नहीं है और आपको देने का भी हक़ नहीं है। इसी तरीके से 1 साल पहले मस्जिद अबू बकर को भी शहीद किया गया था। बहरहाल ये रोड वाइंडिंग में अभी बहुत सारे मसाजिद उनके निशाने पे है और वहाँ की मुकामी मजलिस के लोग भी कोशिश कर रहे हैं। नक़ीब मिल्लत भी चाहते हैं कि अब इसके बाद किसी मस्जिद को नुकसान ना पहुँचे। मसाजिद, क़ब्रस्ताना, दरगाहें को निशाना बनाया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी मुसलमान तेलुगु देशम हुकूमत की इस कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सख्त एहतजाज करते हैं मस्जिद की शहादत पर। रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन ने कहा है कि ख़र्चात की रास फराहमी की तजवीज़ को बहुत जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिलसिले में रियासती और मरकजी हुकूमतों को तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। अकबर हुसैन ने कहा कि तालीम इमदाद की फराहमी को बाकायदा बनाने के लिए और दरमियानी अफराद से अवाम को महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ मराकज़ को एकजा करते हुए पहाड़ी शरीफ में 10 एकड़ अराजी फराहम करने के लिए दरख्वास्त दी गई है। इसकी मंजूरी के बाद वहाँ मुख्तलिफ उलूम व फ़नून और हुनर की तरबियत बड़े पैमाने पर दी जाएगी।
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद सलीम ने कहा कि तदफीन के लिए मुफ्त जगह फराहम करने के फैसले पर बोर्ड संजीदा है और इस बात की भरपूर कोशिश की जा रही है कि मैयत के वर्सा जगह के लिए परेशान न हो। हज हाउस में वक्फ बोर्ड के अरकान के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 घंटे तवील इजलास में बोर्ड की आमदनी में इजाफे के लिए अहम मकामात की वक्फ अराज़ियात के डेवलपमेंट और लीज पर फराहम करने की मुख्तलिफ तजावीज़ के अलावा दरगाह यूसुफैन और दीगर कई उमूर पर मुज़ाकरात किए गए। अनवारुल उलूम कॉलेज का मसला भी ज़ेर बहस रहा। इसके अलावा वक्फ उमूर पर कानूनी पैरवी के लिए काबिल और बेहतरीन वकला की खिदमत हासिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर रही। उन्होंने कहा कि आइंदा इजलास में बाज़ अहम मामलात को मुकम्मल क़तियत देते हुए फैसले लिए जाएंगे। रियासत भर में रक्षाबंधन का त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। राजभवन में स्कूली तलबा ने गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया को राखी बांधी। तलबा की मिठाइयों और चॉकलेट से तवाज़े की गई। रियासती गवर्नर ने अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में राखी त्यौहार मनाया गया। वज़ीर आला की पोतरी ने जहां अपने भाई को राखी बांधी, वहीं KCR की बहनों ने भी उन्हें राखी बांधकर मुबारकबाद दी। TRS की रुकने पार्लियामेंट कविता ने अपने भाई रियासती वजीर KT रामाराव को राखी बांधकर हेलमेट का तोहफा दिया। यौम बुनकर के मौके पर KTR ने अपनी बहन को हैंडलूम साड़ी तोहफे में दी। बीजेपी के दफ्तर में पार्टी की महिला कारकुनों ने मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, सदर रियासती बीजेपी लक्ष्मण और फ्लोर लीडर किशन रेड्डी को राखी बांधी और मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मीउद्दीन ने MD लायंस और अकबरपुरे के इलाके जात का दौरा करते हुए आवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उन्होंने एक CC रोड का तामीरी काम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया, जो 5.5 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। बाद में उन्होंने जारी और ज़ेर इल्तिवा कामों का भी मुशाहदा किया। मुकामी अफराद ने रुकन असम्बली से पीने के पानी के मसाइल के बारे में शिकायत की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इन मसाइल की जल्द यकसुई की जाएगी। सऊदी अरब में खादिमा के वीज़े पर 2.5 साल कबल जाकर सख्त तकालीफ उठाने वाली खातून की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी और सदर मजलिस की कोशिशों के बाद बाहिफाजत वापसी अमल में आई है। हाफिजपेट की असरा बेगम ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और कायद मजलिस अकबर उवैसी से मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। वनस्थलीपुरम के अनुषिया हॉस्पिटल में एक जच्चा की मौत के बाद पुलिस ने हॉस्पिटल की डॉक्टर गिरिजा रानी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को इस हॉस्पिटल में रकम के एवज गैर कानूनी अबॉर्शन किए जाने का शुबा है, जहां इस लड़की की मौत वाक़ हुई है जो गैर शादीशुदा हामिला थी। तफसीलात के मुताबिक पटनचरू की साकिन इंजीनियरिंग की तालिबा 21 साला हरिका और सैदाबाद के साकिन मधु के दरमियान दोस्ती माशिक़े की हद तक पहुंच गई थी। बिलाखिर इन दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो गए और हरिका हामिला हो गई। हरिका ने 5 महीने तक इस हमल को अपने आशिक से छुपाया। बाद में जब इसका इंकशाफ हुआ तो मधु घबरा गया और उसने वनस्थलीपुरम कमल नगर के अनुषा हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा दिया। अबॉर्शन के बाद हरिका की तबीयत बिगड़ गई और वो फौत हो गई। मुतवफ़िया के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने मधु को गिरफ्तार कर लिया है और डॉक्टर गिरिजा रानी को तहकीकात के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस गैर कानूनी इसकात हमल के इम्कानात का जायजा ले रही है। वेस्ट पुलिस की तरफ से गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े रेशम बाग और कटोरा हाउस के इलाकों में इतवार और पीर की दरमियानी शब तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव की क़यादत में 500 पुलिस मुलाजमीन बशमूल ACPs, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के अलावा दूसरे मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मुहिम के दौरान दरकार दस्तावेजात न होने पर 2 4 व्हीलर्स, 3 3 व्हीलर्स और 22 बाइक्स को जब्त किया गया। पुलिस ने 26 मुश्तबा अफराद के अलावा 6 राउडी शीटर्स को भी तहवील में लिया है। DCP ने बताया कि अवाम में एतमाद पैदा करने के मकसद से ये कार्रवाई की जा रही है। पकड़ के आया, ऐसे ही उसमें 6 आदमी तक राउडी शीटर्स भी है, उसमें 4 आदमी तक वो HB ऑफेंडर्स भी है। जो प्रोसेस में हम टेक्नोलॉजी भी यूज़ करें, तो हमारे को जो फिंगरप्रिंट इक्विपमेंट भी नया आया था, उससे भी हम चेक करें तो 4 जनों को भी वो फिंगरप्रिंट इक्विपमेंट में जो फिंगरप्रिंट ट्रेस हुआ वो लोग भी पकड़ लिए। ऐसे
हैदराबाद कॉप एप्लीकेशंस में, सी डॉट एप्लीकेशन में जो ऑफेंडर्स को लिंक्स है, उनका फ़ोन नंबर से उनको आइडेंटिफाई करके वो लोगों को भी पकड़ के लाया था। जो सर्च में 52 व्हीकल्स भी पकड़ लिया। वो 52 व्हीकल्स का भी पूरा देख के जो पूरा किसका नाम पे है, क्या है, कुछ ऑफेंस करे सो व्हीकल है क्या, जो थेफ्ट का प्रॉपर्टी है क्या, वो पूरा चेक करने के बाद वो डिटेल बोल सकते हैं। तो रात में 2 बजे को स्टार्ट करके अभी 5 बजे तक ये करे, ये भी क्लोज करें। गणेश त्यौहार और ईद उल अजहा के लिए साउथ जोन पुलिस की तरफ से वसीदर इंतजाम किए जाएंगे। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने गणेश उत्सव कमेटी के अरकान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। डीसीपी की तरफ से गणेश जुलूस के दौरान अमन की बरकरारी के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा वक्त से पहले ही जिस तरह से साबिक़ में होता आया है, पुराने शहर से गणेश जुलूस को रवाना कर दिया जाएगा। ईद उल अजहा के मौके पर भी पुलिस की तरफ से वसीतर इंतजाम किए जाएंगे और गणेश और ईद के मौके पर कड़ी नजर रखी जाएगी। रेलवे पुलिस ने 2 मुख्तलिफ वाक़ात में 220 किलो गांजा जब्त करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसपी राजेंद्र प्रसाद ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने कोणार्क एक्सप्रेस में मुसाफिरीन की तलाशी के दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 150 किलो गांजा जब्त किया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने गांजे के पैकेट्स के साथ नेप्टोलाइन की गोलियां भी रखी थीं ताकि किसी को गांजे की बू न आए। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ये गांजा ब्रह्मपुर से मुंबई मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस के हाथों पकड़े गए। उन्होंने बताया कि एक और वाक़े में रेलवे पुलिस ने एलटीपी ट्रेन से 2 मुसाफिरीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 70 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस के मुताबिक जब्तशुदा गांजे की कीमत 35 लाख रुपए बताई जाती है, जिसकी गैर कानूनी तौर से रियासत उड़ीसा में काश की जा रही थी। सैदाबाद के इलाके में 2 साला लड़की लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हलाक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक विष्णुनगर के इलाके में मकान के सामने खेल रही 2 साला चित्रा को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके पास मकाम वाक़े पर ही चित्रा की मौत हो गई। गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। बालापुर पुलिस ने लड़की के अगवे और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बालापुर के साकिन आजमुल्ला खान ने एक लड़की से दोस्ती की और उसे शादी के लिए इसरार कर रहा था। शादी से लड़की के इनकार करने पर आजमुल्ला खान ने अपनी वालदा रुकिया बेगम, बहन आलिया खान और दोस्त यूसुफ बा की मदद से लड़की को जबरदस्ती 3 अगस्त अपने साथ गुलबर्गा ले गया। आजम 5 अगस्त को लड़की को लेकर दोबारा हैदराबाद आया और पहाड़ी शरीफ दरगाह के पास एक कमरे में महरूस रखा। लड़की किसी तरह से आजम के चुंगल से निकलने में कामयाब हुई। मुतासर लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आजमुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे वाक़े में उसकी मां, बहन और दोस्त के रोल की भी जांच की जा रही है। आजम के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिले विकाराबाद के देहात में एक शख्स की लाश झाड़ से लटकी हुई पाई गई। 50 साला नामालूम शख्स की लाश को कल चिटला देहात के खेत में दरख्त से लटका हुआ देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इसकी तहकीकात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चीन के साथ ताल्लुकात पर एतराज करने वाले चीन की कंपनी के साथ आईपीएल की स्पॉन्सरशिप को खत्म करने का मुतालबा क्यों नहीं करते? आरएसएस से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का सवाल। खबरस्तान में तदफीन के लिए मुफ्त जगह फराहम किए जाने के लिए वक्फ बोर्ड संजीदा, बोर्ड का इजलास। आइंदा इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। सैदाबाद में मकान के सामने खेलने वाली 2 साला लड़की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बरसरे मौका हलाक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। ट्रेनों के जरिए गांजे की बड़े पैमाने पर मुंतकली। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में तलाशी के दौरान ट्रेन मुसाफिरीन के पास से 220 किलो गांजा जब्त।
और वनस्थलीपुरम के एक हॉस्पिटल में गैर कानूनी हमल के इस्कात के बाद इंजीनियरिंग की तालिबा फौत, आशिक गिरफ्तार, डॉक्टर पुलिस हिरासत में। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।